जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं घनश्याम जी। बताने की जरूरत नहीं, घनश्याम जी झारखंड के सामाजिक जीवन में एक बड़ा चेहरा है, एक बड़े एक्टिविस्ट हैं और कई मुद्दों पर काम करते रहे हैं। लेकिन आज घनश्याम जी से जो हमारी मुलाकात हो रही है वह एक दूसरे संदर्भ में हो रही है, और वह संदर्भ है, इन्होंने फुलगुलान के शहीद श्रृंखला के तहत एक पुस्तक लिखी है। उसका प्रकाशन हो चुका है और उसका नाम है आदि विद्रोही तिलका मांझी। बाबा तिलका मांझी पर इन्होंने किताब लिखी है। लेकिन बड़ी बात यह है, और एक किताब का जो विवादित पक्ष कहा जा सकता है, इस पुस्तक का जो विवादित पक्ष कहा जा सकता है, वह है घनश्याम जी की यह अवधारणा या दावा कि बाबा तिलका मांझी संथाल जाति से नहीं होकर पहाड़िया जनजाति से थे। एक और पुस्तक में एक और दावा किया गया है कि आदि विद्रोही तिलका मांझी और जबरा पहाड़िया दोनों एक ही शख्स हैं, जबकि माना जाता है या अब तक यह दावा किया जाता रहा, कई समाज के एक बड़े हिस्से द्वारा दावा किया जाता रहा है कि दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। तो चलते हैं हम सीधे घनश्याम जी के पास। घनश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत भारत मित्र के इस चैनल पे। धन्यवाद देवेंद्र जी। आपने एक विवाद को जन्म नहीं दे दिया है इस दावा के साथ कि जबरा पहाड़िया और आदि विद्रोही तिलका मांझी दोनों एक ही व्यक्ति थे। यह में विवाद, इससे मेरा मानना है कि यह विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तिलका मांझी को एक क्रांतिकारी के रूप में देखता हूँ। और अंग्रेजों के जमाने में उन्होंने जिस तरह से चुनौती दी थी अंग्रेजों को, यह कदम अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। उस समय भी मायने रखता था, आज भी मायने रखता है। और जो दमनकारी लोग थे, शोषणकारी लोग थे, चाहे वो ब्रिटिश लोग हों, चाहे यहाँ के महाजन हों, उनके खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की थी, अपने जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा के लिए। तो मैं उनको उस रूप में देखता हूँ। जहां तक विवाद की बात है, तो यह कोई नया विवाद नहीं है। नई विवाद नहीं है। नया विवाद नहीं है, और ये पहले से भी चला आ रहा है। कई मुकदमे भी हुए हैं। कई लोगों ने इसके बारे में अपने अपने पक्ष भी रखे हैं, और दोनों पक्ष के लोग, मैंने दोनों समुदाय के लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे हैं। मैं एक एक्टिविस्ट होने के नाते, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सक्रिय कर्मी होने के नाते, मैं मानता हूं कि दोनों पक्षों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यह काम निश्चित तौर पर जो है रिसर्चर का होना चाहिए कि वह जिसके बारे में आज से नहीं, वर्षों से विवाद चल रहा है, उसके बारे में स्थितियां स्पष्ट हो। मैंने इस किताब में साफ तौर पर एक निवेदन भी किया है। दो यूनिवर्सिटी से हमने निवेदन किया है। एक यूनिवर्सिटी जो 1991 में बाबा तिलका मांझी के नाम से स्थापित हुई, वह है माने भागलपुर का तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, और वह बिहार सरकार का फैसला था। और ऐसा नहीं कि वो विवाद उसमें नहीं चल रहा था, उसके पहले भी विवाद चल रहा था। बावजूद उसके बिहार सरकार ने उस यूनिवर्सिटी का नाम तिलका मांझी यूनिवर्सिटी रखा। तो तिलका मांझी यूनिवर्सिटी 1991 से लेकर के अब तक अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के कितना साल होता है? लगभग 35 साल होता है, 36 साल होता है, 34-35 साल होता है। इस 35 साल में चाहिए था यूनिवर्सिटी को इस विवाद का निपटारा करें, क्योंकि अगर वो कोई रिसर्चर को जिम्मेदारी देते या किसी से पीएचडी करवाते तो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो जाता। तो इसके लिए ये जरूरी था, लेकिन वो नहीं हो सका। दूसरा, उसके बाद सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी मैंने जो बनी यहाँ पर दुमका में, तो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी के नाम से ही बना। तो सिद्धू कानू यूनिवर्सिटी की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये काम जो है उनको भी करना चाहिए था, लेकिन ये दोनों काम नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि इन तिलका मांझी के द्वारा जो उठाए गए सवाल हैं, उस सवाल को सामने लाया जाए, एक बात।
मेरे इस किताब के लिखने के पीछे यह नहीं है, यह दावा करना नहीं था कि वो समुदाय संताल समुदाय के हैं या मतलब पहाड़िया समुदाय के हैं। क्योंकि मैं मानता हूं कि वो इस समुदाय से ऊपर उठ के काम कर रहे थे और वहां के उस इलाके के तमाम समुदायों के लिए। आपका यह मानता है कि तिलका मांझी और जबरा पहाड़िया दोनों एक ही व्यक्ति थे? देखिए, जहां तक मैंने डॉक्यूमेंट को देखा है, जितने डॉक्यूमेंट को देखे हैं और जितनी किताबें हमने पढ़ी हैं, हमसे पहले किताब आ गई थी राकेश कुमार सिंह की, हूल पहाड़िया करके। उस किताब को भी आप पढ़ेंगे तो उस किताब में भी मैंने जो है उन्होंने पहाड़िया उनको स्थापित किया है। उसके बाद शैलेंद्र महतो की किताब आई, बहुत मोटी किताब है, 600 650 पृष्ठ की किताब है, उसमें भी उन्होंने उसे वही लिखा है। गजेटियर्स में जो देखेंगे आप तो उसमें निश्चित तौर पर एक यह बहुत ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से तिलका मांझी नाम का कोई पात्र नहीं है, ये बात बहुत साफ है। लेकिन जो किंवदंतियां हैं जिसके बारे में लोग कहते हैं वह है कि तिलका मांझी एक माने पुकारू नाम था, उनका असली नाम जबरा पहाड़िया था। यह ऐसा मतलब लोगों की मान्यता है और वो इसलिए भी कहते हैं कि पहाड़िया समुदाय में जिनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और थोड़ी लाल लाल आंखें होती हैं, वैसे व्यक्ति को अमूमन तिलका कहा जाता है। तो तिलका नाम उससे मतलब उभर करके सामने आता है। और तो इसलिए जहां तक इसकी बात है संताल माने ये की बात, तो वो अपनी जगह पर विवाद है और उस विवाद का निपटारा होना चाहिए, मेरा मानना है। और उस विवाद का निपटारा तभी होगा जबकि सोचपरक चीजें बहुत ढंग से सामने आएंगी। बहुत लोगों ने लिखा है, अंग्रेजों ने भी अपने जो डॉक्यूमेंट लिखे, लेकिन और इसके बारे में मेरी बहस जो है डोमन साहू समीर के साथ भी हुई है। और डोमन साहू समीर तो अब नहीं रहे, बड़े विद्वान थे और पहला व्यक्ति थे जो गैर आदिवासी होते हुए भी होड़ संवाद नाम की पत्रिका का संपादक थे। वो गोड्डा के रहने वाले थे, देवघर में आके मतलब बस गए थे। तो उनसे भी मेरी काफी लंबी बातचीत हुई, आज से नहीं, आज से करीब 40 साल कह सकते हैं, 35 साल पहले उनसे बातचीत होती रही। तो वो कहते थे कि नहीं मतलब इसमें इतिहास में तो कोई दर्ज है नहीं। हमने कहा कि देखिए, जहां तक मौखिक इतिहास की बात है, क्योंकि इतिहास में सब कुछ, इतिहास जो है ये लिखने की जो परंपरा रही है बहुत बात की है, लेकिन जो मौखिक परंपरा रही है जिसमें सबाल्टर्न हिस्ट्री भी सामने आया है, तो मौखिक इतिहास का भी अपना एक महत्व होता है। और मौखिक इतिहास में वह गीतों में होता है, कहानियों में होता है, कथाओं में होता है, इस तरह की चीजें होती हैं। तो उनका भी एक महत्व है और उन महत्व को हमको सामने लाने की जरूरत है। बाद बाकी जो चीजें हैं होना वो अलग बात है। तो मैं जब काम कर रहा हूँ पिछले करीब 50 साल से मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव में भी आदिवासी रहते हैं, संताल आदिवासी रहते हैं। और मेरा गांव मिक्स्ड गांव है, माने अलग तरह के भी लोग रहते हैं। तो उनके साथ भी हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन रहा है। और तब से मेरी दिमाग में बात रही है कि जो सबसे पहले तो मुझे संताल विद्रोह ने प्रभावित किया, जिसको संताल विद्रोह अंग्रेजों ने नाम दिया, हालांकि वो सबसे पहला किसान आंदोलन था इसके बारे में कई विद्वानों ने लिखा, यहाँ तक कि मार्क्स ने भी लिखा। तो मैं इसलिए इसकी बात को कह रहा हूं कि आज का समय विवाद के निपटारा का समय तो है, लेकिन विवादों में उलझने का समय नहीं है। पहाड़ियां हैं या संताल हैं या माने, तो इसमें हमको लगता है कि क्योंकि आज का समय संकट का समय है और संकट का जो समय आता है, और खास करके जब कुछ ताकतें ऐसी हैं जो कि यहाँ के जल जंगल जमीन को लूटने के लिए मतलब एकदम आक्रामक ढंग से मतलब वो सामने आ रही हैं। और मैं एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के मतलब यहाँ की जो सांस्कृतिक अस्मिता है, वो सांस्कृतिक अस्मिता जो है और जो यहाँ का एक तरह से एक राजनीतिक जो ढांचा है, जो कि परंपरागत ढांचा है, जिसके बारे में आपने कहा था पेशा जो एक कानून आया है, वह उससे ढांचा मजबूत हो, तो इस तरह की चीजें भी आज खतरे में है। तो आज का समय है कुल मिलाकर के अलग अलग जो जनजातियां हैं, अलग अलग जो वंचित समाज है, न सिर्फ जनजातियां बल्कि अन्य जो जाति समुदाय के भी लोग हैं, उनके साथ एक व्यापक एकता होनी चाहिए। और यह किताब उस ख्याल से लिखी गई है
कि हम जिस तिलका मांझी नामक व्यक्ति ने जो सवाल खड़ा किए थे, जो मुद्दे खड़ा किए थे, उन मुद्दों को आगे बढ़ाने का और उसके उनके मुद्दों पर और उनकी जो रणनीति रही है, उनकी जो व्यूह रचना रही है, उस व्यूह रचना से सीखने की जरूरत है। सवाल करने की जो संस्कृति रही है, सवाल करने की संस्कृति, उन्होंने बहुत अच्छे से सवाल किए। इस किताब में आप देखेंगे तो मैंने कोशिश की है सवालों को चिन्हित करने का। तो एक तो यह है, बहुत साफ तौर पे है। इसलिए मेरा मानना है कि देखिए, विवाद करने वाले लोग विवाद करेंगे, और लेकिन मेरा मानना है कि इस विवाद का संबंध तो निश्चित तौर पर मैंने इस किताब में निवेदन भी किया है, यूनिवर्सिटियों से निवेदन किया है कि वो विवाद का निपटारा जो है यूनिवर्सिटी करे। दोनों यूनिवर्सिटी का दायित्व बनता है, क्योंकि दोनों दो बड़े शहीदों के नाम पर माने खोली गई यूनिवर्सिटी है। तो दोनों यूनिवर्सिटी में से मेरा सवाल था यह घनश्याम जी कि आप जब इस पर रिसर्च कर, क्योंकि लिखने के पहले एक अच्छा खासा रिसर्च किया होगा, तो आप इस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि आदि विद्रोही तिलका मांझी और जबरन पहाड़िया दोनों ही एक ही शख्स थे, और इस नतीजे पे कैसे पहुंचे कि वे पहाड़िया ही थे? बस देखिए, इसलिए है कि आप देखेंगे तो जो डॉक्यूमेंट कहता है, डॉक्यूमेंट ये कहता है कि 1790 से इस इलाके में संताल, बड़े पैमाने पे संतालों को बसाया गया। यह अंग्रेजी डॉक्यूमेंट कहता है। इंग्लिश डॉक्यूमेंट में, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में बहुत साफ तौर पे है। उसमें मैं यह नहीं कहता, मैं अंग्रेजों की इस बात से बहुत सहमत नहीं हूं कि यहाँ पर संताल थे ही नहीं, ऐसा नहीं है। संताल थे, लेकिन संताल छिट-फुट थे। बड़ी संख्या जो है पहाड़ियों की थी। और जिस व्यापक आंदोलन की बात माने उस समय हुई है, तो उसमें निश्चित तौर पर जो मतलब तिलका मांझी, माने मांझी जो है वह एक परंपरा है, एक व्यवस्था की शब्दावली है वो, जैसे मांझी है और तमाम तरह जो चीजें होती हैं, वो गांव का कस्टमरी लॉ में जो होता है, तो उसमें जो है वो होते हैं। बाकी अलग समुदाय में अलग अलग पारिश होता है। पारिश माने जो है गोत्र जिसको बोलते हैं, वो होता है। तो मैं तमाम चीजों को देखते हुए, डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते हुए, और अपने मैंने क्या बोलते हैं संतालों के यहाँ बसाने की जो पूरी बात कही गई है कि पिछले जब संताल हुआ था उसके पहले कितने संतालों को लाके यहाँ बसाया गया। तो ये सब तमाम चीजों के डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो मतलब तिलका मांझी मैंने नाम का जो क्रांतिकारी व्यक्ति हुआ है, वह पहाड़िया समुदाय से हुआ है। ये बहुत है, क्योंकि इसकी में देखेंगे आप तो महाश्वेता देवी ने जो किताब लिखी, साल बनों की पुकार जो है, तो उस किताब में उन्होंने उनको संताल कहा है। अब तो वह नहीं है, और मैं मानता हूं कि देश की जाने माने मतलब लेखिका रही हैं, उपन्यासकार रही हैं, और वंचित समुदाय के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। वंचित समुदाय के क्या बोलते हैं नेताओं को, वंचित समुदाय के क्रांतिकारियों को उन्होंने सामने लाया है, बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन विवाद को वहां से ज्यादा एक मतलब ताकत मतलब मिली है, मेरा ये मानना। तो मैं तमाम तरह के अध्ययनों के आधार पर, तमाम तरह के जो दस्तावेजों है उसके आधार पर जो जबरा पहाड़िया है उनको मैंने माना कि जो चूंकि, और वो तिलका मतलब उनको कहा जाता था, तो तिलका मांझी तिलक नहीं है, समझ लीजिए, तिलका मांझी है। तो तिलका मांझी है, तो उसमें हम इस नतीजे पहुंचे, और हमने कहा है, लिखा ये भी है कि जो जबरा पहाड़िया थे वही तिलका मांझी थे। यह बात मैंने कही है। एक तो आपने इस पुस्तक में तिलका मांझी के संघर्ष को बतलाया है, उनकी शहादत को बताया है। आज का झारखंड, मौजूदा जो झारखंड है, यदि आज तिलका मांझी होते हैं तो क्या उन्हें आज भी उसी संघर्ष से गुजरना पड़ता? हाँ, चेहरे बदल जाते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि अगर आप देखें तो सबसे पहला सवाल क्या था, तिलका मांझी ने जो सवाल उठाया था वो मूल सवाल था, क्योंकि उसमें अंग्रेजों ने कानून तो बनाया नहीं था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय। तो यहाँ पर अपने को स्थापित करने के लिए उनको खर्चा पानी चाहिए था। वो खर्चा पानी उनको जो है तो यहाँ से ही से उनको उठाना था, क्योंकि वो आए थे तो व्यवसाय करने के लिए।
वो तो व्यापारी थे, व्यवसाय करने के लिए आए थे, राजपाट करने नहीं आए थे। लेकिन उनको लगा कि जब यहाँ का व्यवसाय तभी चलेगा जबकि यहाँ हम राजपाट स्थापित करेंगे और यहाँ के संसाधनों पे हम कब्जा करेंगे, क्योंकि उनके व्यापार के लिए जो है यहाँ के कच्चे माल चाहिए थे। और आपको बता दें कि संताल परगना में बड़े पैमाने पर एक जमाने में कपास होता था, और उस कपास का रंग जो है सुनहला होता था, जिसको तसर की तरह आप माने कह सकते हैं, सुनहला होता था। तो और आप देखेंगे तो संताल परगना से लेकर ढाका तक का इलाका, बांग्लादेश तो उस समय तो सब भारत के अंदर ही था पूरा, तो ढाका तक जो है यह करघा और चरखा का माने बिछा हुआ माने परंपरा थी पूरा, और हर घरों में चरखा हुआ करता था और कुछ हमारे गांव में करघा हुआ करता था। आज भी आप जाएंगे संताल परगना के कई इलाकों में तो वहां पर जो है क्या बोलते हैं, खटकल से जो है चीजें मैंने बनाई जाती हैं, गमछा से लेकर के चादर से लेकर के तमाम मिलता है। तो यह मतलब उस समय का सवाल भी जमीन से जुड़ा हुआ सवाल था, जमीन को हड़पने का सवाल था, जमीन पर लगान लगाने का सवाल था। आज भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सबसे बड़ा सवाल जो आज गरीबों के लिए है, वंचितों के लिए है, वो उनकी जमीन खतरे में है। तो ये दोनों सवाल एक तरह से जुड़े हुए सवाल हैं। तो इसलिए इन केंद्र में जो है जमीन है, और मैं आपको बता दूं ये केंद्र में जो जमीन है वह सिर्फ माने अपने देश में ही नहीं है। यह जो कॉरपोरेट कल्चर जो आया है, कॉरपोरेट इकोनॉमी जो आई है, ये कॉरपोरेट इकोनॉमी दुनिया भर में इस तरह से जमीन को मतलब एक तरह से क्या बोलते हैं अपने कब्जे में लेने की कोशिश में लगी हुई। तो जो सवाल उस समय था वो सवाल आज भी है। तिलका मांझी आज होते तो वो आज भी जमीन के सवाल को लेकर के लड़ रहे होते, जैसे आज भी बहुत सारे लोग लड़ रहे हैं, जमीन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जंगल को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, नदियों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि क्या क्या दुष्परिणाम सामने आ रहा है, जंगल के कटने का दुष्परिणाम क्या सामने आ रहा है, बार बार अकाल आ रहा है, वर्षा जो होती थी उस वर्षे में जो है मैंने वो इरेटिक रेनफॉल हो गया है, तो अभी होता है फिर नहीं होता है, फिर कहीं होता है नहीं होता है, मतलब इस तरह की चीजें हो गई हैं, जिसके कारण सूखा एक बड़ा सवाल मतलब बनकर के सामने आया है। और दूसरा कि नदियां जो बर्बाद हो रही हैं, हमारी दामोदर नदी जिसको जो कि दुनिया की महत्वपूर्ण नदियों में से एक मानी जाती थी, और वो उसी तरह से मतलब प्रिय नदी थी, जैसे गंगा हिंदुओं के लिए प्रिय नदी मानी जाती है, उसी तरह से जो क्या बोलते हैं दामोदर है वह आदिवासियों के लिए और खास करके संताल समाज के लिए वो प्रिय नदी है, मैंने एक तरह से पवित्र नदी इसको कह सकते हैं। पवित्रता की भाषा में उसको मैं उस तरह से नहीं देखता, तो वो रह रही है। और उस नदी के पानी में इतना गुण था कि आप पानी पीते तो आपको पेट की कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती, जहां से दामोदर निकलता है। दामोदर नद है, नदी नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना है कि अगर तिलका मांझी आज होते तो आज वो भी उसी समय तरह लड़ रहे होते, उसी तरह से वंचितों को संगठित कर रहे होते, गरीबों को संगठित कर रहे होते, तमाम तरह के जो आदिवासी समुदाय हैं उनको संगठित कर रहे होते, उसके साथ जो गैर आदिवासी वंचित समुदाय हैं उनको संगठित कर रहे होते, और वो मिलकर के एक संगठन खड़ा करके, व्यापक संगठन खड़ा करके इसके खिलाफ लड़ते। यह बात बहुत मेरे मन में यह है, आपने जो सवाल किया उसके ये मेरा मानना है। तो ये थे हमारे साथ घनश्याम जी, जिनका मानना है कि विवाद इस बात की नहीं होनी चाहिए कि जबरन पहाड़िया और तिलका मांझी एक थे या अलग थे। विवाद की वजह यह भी नहीं होनी चाहिए कि वे पहाड़िया जनजाति से थे या संथाल जनजाति से थे। सवाल इसका है कि तिलका मांझी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन उसूलों के लिए संघर्ष किया था और अपनी शहादत दी थी, उस समाधान की दिशा में हम कितना आगे बढ़े हैं। और यदि आज हम देखें तो आज भी झारखंडी समाज उसी दुमुहाने पर खड़ा नजर आता है। आज भी झारखंड को एक तिलका मांझी की जरूरत है। नमस्कार।